हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर मैग्नेट्स। मैग्नेट्स होते क्या हैं? मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स लाइक आयरन. They are found in many things around us, pencil boxes, toys and even in compass uses for direction. कंपास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ मटेरियल्स जैसे कि आयरन को अपनी तरफ खींचते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनमें भी, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, खिलौने हो गए और इवन कंपास, जो कि हम डायरेक्शन मतलब दिशाओं को फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मतलब एक तो नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। लोडस्टोन इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। लोडस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है और आजकल तो डिफरेंट मटेरियल्स के मैग्नेट्स भी आने लग गए हैं और कुछ तो बहुत अलग अलग शेप्स में आने लग गए, जैसे कि बार मैग्नेट और यू शेप और रिंग मैग्नेट, और भी बहुत सारे होते हैं। अब है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। और नॉन मैग्नेटिक वो होते हैं जो कि आयरन वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर। अब है पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की पोल्स। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। मोस्ट मैग्नेटिक पावर इज़ एट द पोल्स। और जो मैग्नेटिक की जो स्ट्रेंथ है, जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उसकी ज़्यादातर पोल्स में होती है। जैसे कि ये देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब जैसे कि जो लोहा है वो आया तो वो या तो साउथ में चिपकेगा या नॉर्थ पे चिपकेगा, और जो बीच वाला पार्ट है उस पर बहुत कम चांस, मतलब नेचर देखिए वहाँ पे नहीं चिपकेगा, सिर्फ साउथ और नॉर्थ पे चिपकेगा। मान लीजिए हमने कुछ आयरन के टुकड़े ले लिए और वो ज़्यादातर साउथ और नॉर्थ पे चिपकेंगे, बीच का जो पार्ट है मैग्नेट का उस पर नहीं चिपकेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इवन इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट बोथ पोल्स विल स्टिल एग्जिस्ट। अगर मैग्नेट को आप तोड़ देते हो तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल हमेशा पेयर में रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शंस, दिशाओं को ढूंढना। अ फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ। एक जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रुकता है। जैसे हम मैग्नेट को घुमा देंगे तो वो सिर्फ या तो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। दिस इज़ वाई मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपासेस टू फाइंड डायरेक्शन। इसी वजह से जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक कंपास मतलब कंपास में यूज़ करे जाते हैं टू फाइंडिंग डायरेक्शन, मतलब दिशाओं को ढूंढने में। मेकिंग अ कंपास, हम कैसे एक कंपास बना सकते हैं। यू कैन मेक अ सिंपल कंपास यूजिंग अ मैग्नेटाइज्ड निडल एंड अ कॉर्क फ्लोटिंग इन वाटर। आप एक सिंपल मैग्नेट बना सकते हो, किसका यूज़ करके, तो मैग्नेटाइज्ड निडल का यूज़ करके और एक कॉर्क का यूज़ करके, जो कि पानी में फ्लोट कर रही हो। अब है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन होता क्या है? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट नॉर्थ एंड साउथ, जो अलग मतलब जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स रेपल, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे से की तरफ खींचते नहीं है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। मैग्नेटिक effects through materials. Magnetic force works even through magnet materials like wood, glass और plastic. मान लीजिए एक एक्टिविटी भी दे रखी है आपकी बुक में, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे अट्रैक्शन होता है, कैसे रिपल्शन होता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, अगर हमने यहाँ पे वुड रख दिया, वुड का एक पीस रख दिया, तब भी मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, तब भी उनकी जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। तो इसमें यही बता रखा है। अब है फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट के साथ फन। गेम्स एंड एक्टिविटीज़ लाइक पिकिंग पेपर क्लिप्स फ्रॉम वाटर और मेकिंग अ मैग्नेटिक मेज कैन बी डन यूजिंग मैग्नेट्स।
ये आपकी एक्टिविटी बुक में भी दे रखी है, जैसे कि एक गिलास है, उसके अंदर एक स्टील की पिन है, वो गिर जाती है, तो आप मैग्नेट को ऐसे रख के स्टील से, मतलब स्टील तो अंदर है, पानी इतना भरा हुआ है, अब आपको बिना अपना हाथ गीला करके वो पिन निकालनी है। तो ये देखिए, आपको मैग्नेट को ऐसे गिलास से ऐसे टच करना, उसकी बाउंड्री से उसको ऊपर ऊपर लेते जाना, तो जो ये पिन है, ये जो पिन है ये भी अपने आप ऊपर आती जाएगी और फिर पिन आपके हाथ में आ जाएगी विदाउट वेटिंग यूर हैंड। अब इसी तरीके से बोला, मेज़ क्या होती है, पज़ल, भूल भुलैया, तो वही आपको उसमें स्टील की बॉल्स होती हैं या फिर आयरन की भी कह सकते हैं, आयरन की बॉल्स होती है। तो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट, मान लो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर है, या बिना ट्रांसपेरेंट कवर के भी आप ऊपर से मैग्नेट को इस तरीके से ऊपर से मैग्नेट को होल्ड करके उनको मेज़ को बाहर निकाल सकते हो, मतलब उनकी बॉल्स जो होती हैं अंदर, उनको बाहर निकाल सकते हो। अब केयरिंग फॉर मैग्नेट्स, मैग्नेट की केयर कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, अगर हम मैग्नेट्स को ड्रॉप मतलब गिरा देते हैं, हीट मतलब उनको गर्म करते हैं, हैमर मैग्नेट, उनको हथौड़ा मारते हैं, स्टोर देम प्रॉपरली विद अपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर, ये तो वैसा है। अगर हम ये सब काम करते हैं, उनको गिरा देते हैं, उनको गर्म कर देते हैं या फिर उनको हथौड़ा मारते हैं, तो जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, मतलब एक तो रिपल्शन होती है, सेम पोल्स से वो रिपल्शन करते हैं, और क्या कहते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट की, वो मतलब गायब हो जाती है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ से दूर चले जाते हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देंगे, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे। अब स्टोर देम प्रॉपरली विद अपोजिट फेसिंग ईच अदर एंड अ सॉफ्ट मटेरियल इन बिटवीन। अब आपको उनको कैसे रखना चाहिए, पहले वो उनको बताया कि वैसे काम नहीं करने चाहिए, और अब बताया है कि कैसे स्टोर करना चाहिए। ये बीच में कोई सॉफ्ट चीज़ रखनी है, मैग्नेट रखना है, यहाँ पे अगर नॉर्थ रखा है तो यहाँ पे साउथ रखना है, यहाँ साउथ रखा है तो यहाँ नॉर्थ रखना है, और फिर उनके बीच ऐसे साइडों में आयरन का लगा देना है वो, फिर उनको एक डिब्बे में बंद करके आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये थी आपकी वन शॉट रिवीजन की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।